मैं बढ़ रहा हूं भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक हेतु दर्शनार्थ। हे अजगौ, प्रथम तो मेरा आप प्रणाम स्वीकारे। आज आपको ऐसे स्थिति में देखकर सोचने पर विवश ये रावण, कहने पर विवश ये रावण, और समाज में बोलने पर विवश ये रावण, कि जब जब व्यक्ति को ऊंचाई की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति में अहंकार की बदगी मंडराती है। जब जब व्यक्ति को प्रभुता की प्राप्ति होती है वो व्यक्ति मद में मदांत हो जाता है। प्रभुता पाई काहि मद नहीं, और आज उसी प्रभुता के मद में मदान श्रीरथ जनक के द्वारा देवादिदेव महादेव के प्रिय आयुध पर प्रणय किया गया। देवादिदेव महादेव के प्रिय आयुध को वेदी पर चढ़ा दिया गया, उनका खंडन कराया जा रहा है। और अभी तक उसने अपनी वाणी के प्रभाव से सभी को बस में रखा। तो विचार करने लगा कि सिर्फ वाणी ही मधुर है, सिर्फ वाणी ही मधुर है, नयन तिरछे। ये वाणी मधुर, ये नयन तिरछे, बड़े सातिर युटेरे हैं। ये उजाया ओढ़ कर फिरते मगर फितरत के अंधेरे हैं। जरा बचकर तू चयन से, ये काटे ही तो नहीं ये कैन, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। आज इन्हीं अंतर्द्वंदों के साथ ये रावण इस मैथिली राज समाज में उपस्थित है और समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में। मिथिला में लंकापति रावण जी का आगमन के पश्चात राजा जनक से मिलने के पश्चात उन्हें अपनी वाणी के द्वारा संतुष्ट कर देना, और संतुष्ट करने के पश्चात राजा जनक के द्वारा लिए गए निर्णय पर अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रतिबंध लगा देना। प्रतिबंध ही नहीं अपितु राजा जनक पर ही सीधे सीधे दोषारोपण कर देना। चलते हैं, मिलते हैं श्री रावण जी से, मिथिला में उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि श्री रावण जी ब्राह्मण हैं, उत्तम कुल के हैं, पुलस्त के नाती हैं। इस हेतु मेरा उन्हें प्रणाम भी बनता है। कहा गया है पूजय विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण यदि शील गुणहीन है तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। श्री रावण जी मिथिला में ये बलसुत बाण आपका स्वागत करता है, क्योंकि आपसे हमारे संबंध भी ऐसे हैं, आप उत्तम कुल के हैं। इस हेतु आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है, स्वीकार करें। हाँ हाँ बैतरे सोले पुराधीश, महाकाई बाण, दैत्य शमन बाण, जिस हेतु किया तुमने वंदन उस हेतु में शुभ आशीष स्वागत है, धन्यवाद। श्री रावण जी कहें आपके द्वारा जो एक बात कही गई, प्रभुता पाए काय मद नाही। हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को प्रभुता अचानक मिल जाए, धन अचानक मिल जाए,
संपत्ति अचानक मिल जाए, पद अचानक मिल जाए, तो उसे अहंकार आ सकता है। आपकी दृष्टि में राजा जनक को प्रभुता मिली, अर्थात आपकी दृष्टि में राजा जनक अभिमानी हो गया। यहां पर दो बातें आती हैं। यदि राजा जनक अभिमानी है अर्थात अपराधी है, अपराधी यदि व्यक्ति के सम्मुख आता है तो उसे वहीं पर दंड देने का अधिकार भी होना चाहिए। अपराधी है, उसे संतुष्ट कर दिया गया, उसे वापस कर दिया गया, अन्य कार्य के लिए कह दिया गया और फिर उसके बाद में उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। श्रीमान जी, मेरी दृष्टि में राजा जनक को अहंकार नहीं है। आपकी दृष्टि में यदि अहंकार है तो कृपया बताने का कष्ट करें। बढ़िया, क्या जोड़ रहे हो? बोले यदि किसी को ऊंचाई अचानक प्राप्त हो, किसी को ऊंचाई यदि अचानक प्राप्त हो तो उसे अहंकार आता है। अब वो जो ऊंचाई जिसको प्राप्त ही हो उसे अहंकार नहीं आता। मतलब जिसको जन्म से ऊंचाई की प्राप्ति हो, क्या उसे अहंकार नहीं आता? तो मैं जोड़े दे रहा हूं। ऊंचाई भी दो प्रकार की होती है, पर यह चिंतन यहां होना चाहिए कि ऊंचाई होती कितने प्रकार की है। तो ऊंचाई दो प्रकार की होती है, आध्यात्मिक ऊंचाई और भौतिक ऊंचाई। आध्यात्मिक ऊंचाई की प्राप्त नारद को हुई। क्या नारद को ऊंचाई अचानक प्राप्त हुई थी? नारद को भी आध्यात्मिक ऊंचाई की प्राप्त हुई और नारद को अभिमान आया। जिता काम अहमद मन माही। जब उन्होंने ये जाना कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है तो उन्हें अहंकार आया। एक और नया चिंतन दे रहा हूं, एकदम नया। शांतन को जब ब्रह्म योग की प्राप्ति हुई तो आध्यात्मिक ऊंचाई, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म योग को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद ऊंचाई की सीमा समाप्त हो। जब शांतनु को ब्रह्म योग की प्राप्त हुई और वहां जब गंगा का आगमन हुआ तो गंगा का आंचल गिर गया। उसे देख करके सभी लोगों ने अपने मस्तक झुका दिए, अपने नेत्रों को झुका दिया। लेकिन शांतनु उस ऊंचाई को प्राप्त कर चुके थे तो वो मद में थे कि अब यहां से तो ऊंचाई की सीमा ही समाप्त है। गंगा भी उस ऊंचाई को प्राप्त कर चुकी थी। उसने भी ये सोचा कि अब यहां से ये सीमा समाप्त है। दोनों के आपस में नयन मिल गए। जब नयन मिले तो उन्हें वो ब्रह्म योग छोड़ना पड़ा, पुनः मृत्यु योग में आना पड़ा, अर्थात उस अर्थ से अभिमान से ओतप्रोत होने के कारण फर्श की यात्रा करना। एक और तुमने बात कही थी, बोला अभिमानी व्यक्ति क्या होता है? अपराधी होता है। यह आवश्यक है कि अभिमानी व्यक्ति अपराधी हो, यह आवश्यक है।
अभिमानी व्यक्ति अपराधी हो, क्या ये आवश्यक है? तब तो फिर नारद भी अपराधी, वो शांतनु भी अपराधी, सहस्रबाहु सुरनाथ शंकु, सहस्त्राबाहु इंद्र और त्रिशंकु, ये सभी अपराधी, क्योंकि इन सभी को मद में मदान तो हुए। एक और आपने ज्यादा याद, मैं चाहता हूं छोटी छोटी छोड़ रहा हूं। श्रीमान जी ने ध्यान से सुना नहीं था। मैंने जो कहा था प्रारंभ में कि यदि श्रीमान जी की दृष्टि में राजा जनक अपराधी है, यदि लगाया था मैंने, चूंकि यहां पर श्रीमान जी के द्वारा एक विरोध उत्पन्न किया गया, राजा जनक पर प्रश्न लगाया गया था, तब मैंने कहा था कि यदि राजा जनक श्रीमान जी के दृष्टि में अपराधी है तो उसे यहीं पर क्यों छोड़ा गया? शायद ध्यान आपका कहीं और था। मैंने जब बात कही थी और मैंने आपने दुनिया भर की कई लोगों की कहानियां सुनाई, मुझे उन कहानियों से कोई वो नहीं। मैंने कहा था कि मेरी दृष्टि में राजा जनक अभिमानी नहीं है, और यदि आपकी दृष्टि में अभिमानी है तो कृपया बताएं। मैंने राजा जनक की बात कही थी, आपने शांतनु की, नारद जी की, दुनिया भर की बातें बताई, ऊंचाई ऊंचाई बताई कितने प्रकार की होती है, मैंने ये भी नहीं जाना था। भौतिक, आध्यात्मिक, हाँ साधुवाद है आपके लिए कि आपने ये बात कही कि ऊंचाई भौतिक होती है, आध्यात्मिक होती है। मैंने तो केवल ये कहा था कि राजा जनक को अभिमान कहां पर है। मेरी दृष्टि में कहीं पर भी अभिमान नहीं लगा। अभिमान कहां पर है? अपने क्रम में पुनः मुझे ज्ञात करा देना कि राजा कैसे प्रतीत हुआ कि राजा जनक अपराधी नहीं, राजा जनक अभिमानी है। कैसे प्रतीत हुआ कि राजा जनक अभिमानी है? और हाँ, आपके एक दो जो आपने बिंदु दिए थे, उन बिंदुओं पर जो आपने कहा जिता काम अहमद मन माही, काम को जीत लिया, नारद जी को अभिमान हो गया। हाँ, अभिमान हुआ नारद जी को, मैं भी स्वीकार करता हूं आपकी बात को। और उस अभिमान के कारण, अभिमान ही नहीं अपितु उन्होंने भगवान भोले शंकर की बात को भी नकार दिया था। भोले बाबा ने कहा था कि जो मुझसे कहा है चले बात दुरायो तबहू, यदि विष्णु जी से बात चले तब भी उसे दुरा देना, अर्थात मत बताना कि जीता काम, कि मैंने काम को जीत लिया है। और उन्होंने क्या किया था? विष्णु जी से जाकर के अपनी बात को बताया था और उन्होंने सीधे कहा था कि मैं वही करूंगा जो आपके हित के लिए हो। तो यहाँ पर वो उनकी लीला, विष्णु जी की लीला, उनकी लीला वो जाने। और दूसरा बिंदु आपने दिया शांतनु का, तो श्रीमान जी उसके प्रतिपक्ष में भी एक कारण था। कारण यह था कि धर्म के 8 पुत्र, जिन्हें हम बसु बोलते हैं, बसु, उन 8 पुत्रों ने अपनी पत्नी के कहने पर वशिष्ठ ऋषि की गाय को चुराया था। और जब वशिष्ठ ऋषि की गाय को चुराया था तो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा उन्हें श्रापित किया गया था कि तुम जाओ, तुम्हें पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। उन्होंने अनुनय विनय की, विनती की। जब विनती की तब कहा गया कि जन्म लेते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जो 8वां पुत्र था वो सबसे पहले गाय को पकड़ के चला था।
उसके लिए क्षमा नहीं दी गई थी। उसके लिए कहा गया था कि तुम्हें पूर्ण जीवन पृथ्वी पर भोग करना पड़ेगा और तुम्हें मृत्यु का भी इंतजार करना पड़ेगा, मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तुमको। वही 8 पुत्र गंगा के द्वारा जन्म लिए गए और जैसे ही जन्म लेते थे गंगा उन्हें पुनः अपने जल में प्रवाहित कर देती थी। धीरे धीरे करके चूंकि जब गंगा का शांतनु से विवाह हुआ था तो गंगा ने कहा था कि मेरे किसी भी कृत्य पर आप मुझे टोकेंगे नहीं। तो जैसे ही पुत्र उत्पन्न होता था गंगा नदी में प्रवाह कर देती थी। धीरे धीरे करके 7 पुत्रों को प्रवाह किया गया। जब 8वां पुत्र आया तब शांतनु ने कह दिया कि क्या मेरे वंश का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, क्या मेरे वंश का नाश हो जाएगा। और जो वही 7वां पुत्र रोक लिया गया। यहां पर एक ईश्वर की योजना कही जाएगी, यहां पर ईश्वर की योजना कही जाएगी। श्राप को फलीभूत भी करवाना है। तो आपकी इन बातों का मेरी दृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं। बात है जनक की, तो जनक अभिमानी कहां पर है? अल्प विराम। ये बोलने से पहले या तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए व्यक्ति को। तो व्यक्ति यदि सुन लेगा तो उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल जाएगा। विषय तुमने बनाया था कि राजा जनक को जो ऊंचाई की प्राप्ति है वो वंश से है, वंशज ऊंचाई है उसकी। अब बोले जिसको अचानक ऊंचाई की प्राप्ति होती है उसे अभिमान आता है। ये क्या धरातल हमने बनाया था? ये धरातल तुम्हारे द्वारा बनाया गया और कह रहे हो कि कथा सुना रहे हो। कथा को हजम करना सीखो, कथा सुना नहीं रहे। तब मैंने बात रखी थी कि ऊंचाई प्रायः 2 प्रकार की होती है, आध्यात्मिक ऊंचाई और भौतिक ऊंचाई। तुम्हें जो उदाहरण दिए दोनों, तुमने शांतनु और गंगा की इतनी कथा सुनाई, कहीं भी अगर तुमने ये प्रदर्शित एक क्षण भी ये सिद्ध किया हो, ये कह रहे हो उन्हें श्राप मिला, ये विषय थोड़ी ना है कि श्राप मिला। अगर कहोगे कि सब परमात्मा की इच्छा से है तो हर व्यक्ति परमात्मा की ही इच्छा से कार्य करता है, चाहे वो शुभ कार्य करे चाहे वो अशुभ कार्य करे, सभी परमात्मा की इच्छा से करता है। तो यह विषय थोड़ी ना है कि श्राप दे दिया गया, इसलिए अभिमान था या नहीं। बोले नारद, बोले वो परमात्मा की लीला है, परमात्मा ही जाने। परमात्मा ने लीला दिखाई कब? परमात्मा ने लीला दिखाई तब जब अभिमान पड़ गया। तब नारद हर पद सिरनाई, चला हृदय अहमद अधिकाई, तब श्रीपद हरि माया प्रेरी। परमात्मा ने अपनी माया का प्रभाव तब दिखाया, परमात्मा ने अपनी लीला का प्रभाव तब दिखाया जब अहंकार अधिक हो गया। सिद्ध तुम्हें यह करना चाहिए। क्या नारद को ऊंचाई अचानक मिली थी? नारद की उपाधि है योगी की, नारद है महात्मा, नारद है देवताओं का ऋषि देवन। क्या नारद की ऊंचाई अचानक है? उत्तर यहां होना चाहिए कि हां नारद को अहंकार नहीं है। ये उत्तर करते, ये सिद्ध करते कि नारद को अहंकार नहीं है। अब बात आई तुम्हारी
कि राजा जनक को अहंकार कैसे, इसका उत्तर अब मैं करे दे रहा हूं। उस समय उत्तर सिर्फ ये नहीं किया था कि समय भी ज्यादा ना हो, तो देखो नारद पुत्री का विवाह कर रहे हैं। पुत्री का विवाह करना अहम का द्योतक नहीं है। पुत्री का विवाह करना अहम का द्योतक नहीं है, लेकिन पुत्री का विवाह सुख का कार्य है। पुत्री का विवाह करना शुभ कार्य है। क्या यहां शुभ कार्य ही है? देश देश संदेश पठयो, सुन भूप सब सुख पावही। साज साज विमान राजा, जनक नगर आवही। जितनों को ये निमंत्रण भेजा गया है, सब वहां से क्या सोच कर चले? सीता से विवाह करने की। सबके मन में क्या है? सीता से विवाह करना चाहते हैं। वरण तो किसी एक का होगा, वरण तो किसी एक का होगा, बाकी सब पराभव को प्राप्त करेंगे, पराजय को प्राप्त करेंगे, हृदय से श्रीहत हो जाएंगे। तो वो कार्य शुभ होगा या अशुभ? वो कार्य सुख का होगा या दुख का? ये अभिमान है। एक और अभिमान जोड़े दे रहा हूं। अभिमान भी 3 प्रकार का, शुद्ध, वित्त, योग, ईसड़ा, तीनी। ये 3 प्रकार की ईसड़ाएं होती हैं। व्यक्ति किस पर अभिमान करता है? तो व्यक्ति अधिक धनवान हो जाए तो उसे अभिमान आ जाता है। व्यक्ति को अधिक वैभव की प्राप्ति हो जाए, व्यक्ति को अधिक कीर्ति की प्राप्ति हो जाए तो उसे अभिमान आ जाता है। तीसरा, व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाए तो उसे अभिमान आ जाता है। और राजा जनक को यदि अभिमान है तो अपनी कीर्ति का अभिमान है। राजा जनक को यदि अभिमान है तो अपनी प्रभुता का अभिमान है। राजा जनक को यदि अभिमान है तो अपने ज्ञान का अभिमान है। ऐसे ही नहीं उसे योगी कहा जाता है। भगवान शंकर नारद और जनक को छोड़ करके कहा तो बहुतों को योगी किया कहा गया, लेकिन राजा जनक जैसा योगी कि योग भोग में राखे तो उसे अपनी कीर्ति का अभिमान है, उसे अपनी प्रभुता का अभिमान है, उसे अपने योग का अभिमान है, उसे अपने ज्ञान का अभिमान है। छोड़ रहा हूं। मैंने जब आपसे बात कही थी, चूंकि आपके द्वारा कहा गया था प्रभुता पाए काय मद नहीं, कि जिसे प्रभुता प्राप्त हो जाए उसे मद हो जाता है। आपके द्वारा संकेत था दक्ष की तरफ। ये दक्ष को कहा गया है प्रभुता पाए काय मद नहीं। दक्ष को प्रभुता मिली, उन्हें मद आया। श्रीमान जी को प्रभुता मिली, श्रीमान जी को मद आया। मेरे द्वारा कहीं पर भी इस तरह की कोई अभिव्यक्ति नहीं की गई। जहां पर जितनी आपके द्वारा कथा सुनाई गई, जितनी आपके द्वारा कथा सुनाई गई, मैंने सीधे सीधे कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि ये वो दुनिया भर की बातें। मैंने सीधे कहा था कि राजा जनक को अभिमान कहां। क्या तुमने
एक क्या तुमने ये नहीं कहा देखिए श्रीमान जी, कि राजा जनक को जो ऊंचाई प्राप्त है वो वंशानुगत है? क्या तुमने ये नहीं कहा कि जिसको अचानक ऊंचाई की प्राप्त हो जाती है उसे मैंने ये बात कही जिसको अचानक ऊंचाई प्राप्त हो जाए। हाँ, मैंने ये बात कही, लेकिन ये मैंने फिर भी छोड़ रखा था कि राजा जनक के लिए मैंने कोई बिंदु ही नहीं दिया था। मैंने सीधे कहा था कि आप अपने क्रम में बता देना कि राजा जनक को अभिमान कैसे। अब आपके द्वारा प्रत्युत्तर आया है कि राजा जनक को आपकी दृष्टि में कीर्ति मिली, राजा जनक को संतान मिली। क्या किसी को संतान मिलना अभिमान होता है? ना। यदि किसी व्यक्ति की संतान चारों दिशाओं में कीर्ति व्याप्त करती है, उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में होती है, लोग उसको जानते हैं, लोग उसका गुणगान करते हैं, तो पिता को अभिमान नहीं, उसके ऊपर गर्व होता है, अभिमान नहीं होता है। आपके द्वारा जैसे चारों तरफ कीर्ति फैलाई गई, कीर्ति हो या कोई भी प्रकार की कीर्ति हो, तो आपके पिता को क्या अभिमान आया? अभिमान तो दूर की बात, जहां तक मुझे पता है आपके पिता को तो आपके ऊपर गर्व भी नहीं हुआ कि उनकी संतान ने ऐसी ऐसी उपाधियां प्राप्त की हैं। ना गर्व ना अभिमान। और रही बात राजा जनक अपनी पुत्री का यदि विवाह कर रहे हैं, स्वयंवर के विधा से विवाह कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। और आपने क्या कहा कि अनेक राजाओं को बुलाया जा रहा है, उनके जो उनका अपमान किया जा रहा है ना। अपमान यहां किसी का नहीं किया जा रहा है। श्रीमान जी, शायद आपको ज्ञात हो कि स्वयंवर क्यों किए जाते हैं। यदि आपको यह बात ज्ञात होती कि स्वयंवर क्यों किए जाते हैं, तो शायद ये बात आप ना कहते। स्वयंवर जब किए जाते हैं, यदि किसी व्यक्ति की संतान, विशेषकर पुत्री की ख्याति चारों दिशाओं में होती है, रूप में, लावण्य में, कीर्ति में, गुण में, जब चारों दिशाओं में कीर्ति व्याप्त होती है, तो एक क्षत्रिय नृपाल क्या करता है? अपने यहाँ अनिष्ट को रोकने का प्रयास करता है, ताकि यदि कीर्ति व्याप्त होगी तो अनेक राजा आक्रमण करने का प्रयास करेंगे, उसकी पुत्री को लेने का प्रयास करेंगे, छीनने का प्रयास करेंगे, युद्ध होंगे। और युद्ध होंगे तो क्या होगा? अनिष्ट होगा, जनहानि होगी, धन हानि होगी। तब स्वयंवर का विधान रखा जाता है, और स्वयंवर 3 प्रकार से रखे जाते हैं। जब पुत्री स्वयं वरण करे वो स्वयंवर, जब प्रण किया जाए एक दूसरा स्वयंवर, और शुल्क रखा जाए तीसरा स्वयंवर होता है। कभी कभी पुत्री स्वयं वरण करती है, वहां स्वयंवर होता है। और यहां पर प्रण रखा गया है, प्रण विदे का हम, यहां पर प्रण रखा गया है, प्रण स्वयंवर किया गया है। और प्रण स्वयंवर यहां तक कि यह भी जाना है, पुत्री सौर शुल्का है, पुत्री सौर शुल्का है, इसलिए राजा जनक ने यहाँ पर प्रण किया है। और राजा जनक का उद्देश्य किसी का मान मर्दन करना नहीं, किसी का अपमान करना नहीं, उस व्यक्ति की खोज करना है जो उसकी पुत्री के वर्ण के हेतु होगा। क्योंकि पुत्री ने जब पुत्री के वर्ण के हेतु होगा, उसका जब चुनाव हो जाएगा, उसका चयन हो जाएगा, तब पुत्री उसके यहाँ जाएगी। यहाँ राजा जनक क्या अपराध कर रहे हैं? राजा जनक के द्वारा यहाँ क्या हर पिता अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की खोज करता है? यही छोड़ दिया। हाँ। जब पहली बार भी मैंने कहा था कि थोड़ा अपने ये श्रवण रंधों को खोलो, खोले हैं श्रवण, तुमने नहीं खोला। अभिमान के बसीभूत होकर के सुनना नहीं चाहते। समस्या ये है, हल्ला मचा के जीतना चाहेंगे। मैंने तुमसे कहा छोड़ो, माने फिर वहां से रुको, तुम्हारा क्रम है, तुम खूब चीखो, पूरा अवसर है, तुम चीखना आराम। बार बार सुनना नहीं चाहते हो, हाँ, सुनते नहीं हो, हाँ, क्या नहीं सुनना चाहते हैं?
क्या मैंने ये कहा था कि राजा जनक को पुत्री का अभिमान है? कहा नहीं था ना, मैंने कहा था राजा को सुनो होने का अभिमान है। ये सुनो, नहीं तो इसे पीछे करके देखियो। ये इसीलिए अगवाया गया है कि व्यक्ति भविष्य में देखे और अपनी कमी जाने, ऐसे नहीं अगवाया गया है। मैंने कहा था राजा जनक को अपनी कीर्ति का अभिमान है, राजा जनक को अपने ज्ञान का अभिमान है, राजा जनक को अपने योग का अभिमान है। मैंने बात रखी थी कि सुत वित्त योग ईसा तीनी व्यक्ति 3 तरह का अभिमान करता है। क्या यह कहा था कि राजा जनक को अभिमान है? ये समस्या ये है कि तुम्हें सुनना नहीं है। देखो उई उनते पूछियो, चाहे उन अंदर परे उनका बुझा जाओ। हाँ, और नहीं तो पीछे करियो, सुनियो। भगवान ने कान दिए हैं, सुनो और तब बोलो। अगर मैंने कहीं भी कहा हो कि सीता को लेकर के राजा जनक ने अभिमान किया है, तो तुम कहना हमारे द्वारा यह विषय ही नहीं रखा गया कि सीता को लेकर के अभिमान किया गया। लेकिन समस्या है कि जितना रटा है उतना बोलना है। विषय यह है, मैंने कहा था उन्हें योग का अभिमान है, उन्हें ज्ञान का अभिमान है, उन्हें अपने कीर्ति वैभव का अभिमान है। यदि कहीं कहा हो कि सीता का अभिमान है, पुत्री का अभिमान है, ये बात तो मैंने भी कही थी कि पुत्री का विवाह करना अभिमान का द्योतक नहीं है। बात मैंने यह रखी थी, पुत्री का विवाह करना सुख का कार्य है, पुत्री का विवाह करना शुभ का कार्य है। लेकिन विवाह में वरण एक का होगा, वरण एक का होगा, बाकी सभी दुखी होंगे। यह रखा था विषय कि बाकी सभी दुखी होंगे। तो जब बाकी सब दुखी होंगे, पुत्री के विवाह में यदि शोक होगा तो वो शुभ कार्य होगा। विवाह में देखा क्या जाता है, तो जो घरवर कुल होए अनूपा, ये देखा जाता है। बता रहे हो स्वयंवर 3 प्रकार के। छोड़ दो, फिर छोड़ दे रहे हैं। आपने जो कहा जो घरवर कुल होए अनूपा, आपने विवाह पर भी प्रश्न लगा दिया। राजा जनक की पुत्री साधारण है? ये जो क्रम होता है ये साधारणता होता है, साधारण कन्याओं के हेतु होता है। स्वयंवर के विधा में आने वाली कन्याओं के लिए ये नहीं होता है। नहीं तो जिनका जिनका स्वयंवर हुआ है, जिनका जिनका स्वयंवर हुआ है, यदि आप दृष्टिपात कर ले तो आपको पता लग जाएगा। एक स्वयंवर नहीं हुए, अनेका अनेक स्वयंवर हुए हैं अब तक, और सारे स्वयंवरों में कोई ना कोई माध्यम रहा है। और आपने क्या, मैंने फिर कहा था कि आपने कहा राजा जनक को ज्ञान का अभिमान, मुझे नहीं लगा इस पूरे क्रम में, इस स्वयंवर के विधान में कहीं राजा जनक ने अपना ज्ञान दिखाया हो, कहीं राजा जनक ने अपना योग दिखाया हो। वो तो सबसे विनती कर रहे हैं राजा जनक। जिसे ज्ञान का अभिमान होगा वो विनती करने जाएगा सबसे, वो क्या सबसे विनती करने जाएगा? और यदि राजा जनक स्वयंवर का ये विधान ले रहे हैं तो यहाँ पर भी भगवान शंकर की ही प्रेरणा है। और यहाँ पर राजा जनक ने अपने कुल के लोगों से पूछा है, नपलक कुंवरी सयानी, जब उन्होंने अपनी पुत्री को सयाना देखा तब बोले गुरु और परिजनों से पूछा है
और फिर क्या हुआ है, करी मत स्वयंवर रचो धरि प्रण। परिजनों ने भी ये बात कही है कि धनुष को रख करके स्वयंवर की रचना की जाए। तो यहाँ पर राजा जनक ने पूछा भी है, जाना भी है, और यहाँ तक मुझे कहीं कहीं यह भी पता है कि जब राजा जनक की पुत्री ने धनुष को उठाया है तो राजा जनक भगवान शंकर के यहाँ गए हैं और ध्यान माँ जब वहां गए हैं तो उन्होंने ध्यान में भगवान शंकर का स्मरण किया है। तो ध्यान माँ शिव कहा बखानी, और ध्यान में ही भगवान शंकर ने कहा, क्या कहा है, चाप मोर तब ग्रह धरो जाको पूजो नेम तासु भंग करी पयो योग सुछेम। यहां तक कि भगवान शंकर की प्रेरणा है। जब भगवान शंकर की प्रेरणा है, गुरु और परिजनों की सलाह है, तो यहां अभिमान किस बात का राजा जनक को? मेरी दृष्टि में या मुझे लग रहा है कि समाज की दृष्टि में इतनी बातों पर राजा जनक को कहीं पर भी अभिमान नहीं गोत हो रहा है, अभिमान नहीं दिखाई पड़ रहा है। अल्प विराम। जहां पर मैं शब्द का प्रयोग होगा वो अभिमान का द्योतक है, देवतक है, बोधक है। जहां मैं शब्द का प्रयोग है, प्रण किसने किया? प्रण शब्द ही अभिमान को प्रारंभ करता है, प्रण शब्द ही अभिमान को अंकुरित करता है। मैं ये प्रणयता हूं, मैं ये कार्य करता हूं, ये अभिमान का द्योतक, अभिमान का सूचक है, अभिमान को अंकुरित करने वाला है। प्रण यह कब गया? जब सीता के कृत्यों को सुनैना के द्वारा सुना गया तो प्रण लिया गया, तो प्रण लिया गया। और यह राजा जनक ने सोई पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा। वो अभिमान का सूचक है, अभिमान को अंकुरित करता है। योग कि जहां पर ज्ञान को चरम सीमा की प्राप्ति हो जाती है। मैंने ऐसे नहीं नारद का उदाहरण रखा था, क्योंकि नारद में भी यही 3 गुण विद्यमान थे, इसलिए मैंने नारद की बात रखी थी कि उनको भी अभिमान आया। नारद भी योगी, जनक भी योगी, नारद भी ज्ञानी, जनक भी ज्ञानी। नारद को जनक को भी कीर्ति की प्राप्त। अभिमान दोनों जगह। समस्या ये है, देखने का ढंग है। हम उस अभिमान को देख रहे हैं और तुम उस अभिमान पर पर्दा डाल रहे हैं। अंतर इतना है कि हम उस अभिमान को देख रहे हैं और तुम उस अभिमान में पर्दा डाल रहे हो। तो हमें अब तो उस राजा जनक के साथ साथ तो कि मैं किसे तुम है या शिव धनुषे नहीं, शिव धनुषे नहीं। हाँ, आस्था शिव धनुषे नहीं है। और हमने देखा है जो शिव शैव चिन्ह धारण किए हैं उन्हें आस्था शिव से ही नहीं है। जिनके कांच मकान के होते जिनके हैं, मकान कांच के होते हैं, कांच मकान कांच के होते हैं, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। धारण किए हैं शैव चिन्ह और भगवान शंकर का कैलाश ही उठा रहे हैं, और भगवान शंकर का कैलाश ही उठा रहे हैं। शिव पर ही आस्था नहीं है तो श्रीमान जी नजर को बदलो, न सनातन की तरफ दिशा को बदलो,
किनारे बदल जाएंगे, बदलो किनारे बदल जाएंगे। बस किनारा है बदलत रही हो तुम कबहू ही पाजे माँ कबहू ही पाजे माँ बस किनारे बदलो। अब है तक सनातन धर्मावलंबी के विरोधी बने रहे। जब से बामन भगवान के दर्शन हो गए हैं तब से शांत हो गए हैं। तो सुनो शांत है नहीं तुम्हारे जैसे। सुनो हजी आना मचाओ। चोर आदमी योग कहावत कह देता है कि चोर चोरी दे जाए लेकिन यौकाटारी दे ना जाए। यो ज्ञान चोर दे रहो है। अगर शरीफ आदमी ज्ञान दे तो ठीक है। अगर चोरी जोड़ा करो तो थोड़ा सोच समझ के जोड़ा करो। कह रहा हूं ये बात वो चोर कह रहा है तो अगर मैं चोर हूं तो यहाँ एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है जो विश्व का चोर है, विश्व का नहीं इस त्रैलोक का चोर रहे। तो देखो करजू तो प्रिय के पयोज सभी भबक उठे, ये तारजू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे भावेगी। तो ये तलवार एक क्षण में यमपुरी तुम्हें पहुंचावे। अब तक कहे जाने कितने कौर कमंडी काले ना बचा है और मिट्टी में मिल गए जो पड़े हमारे पाले। याद रख या रुंडमुंड लौटते धड़पत दिखाई देंगे। अवन अंबर रक्त रंजित हो जाएगा, मिट जाएगा काली कंकाली का डल भाग। अचान हिमालय भी धरापत धराशायी हो जाएगा और टूट जाएंगे वारिद पे सूर्य चंद्र दोनों और तारकों का भी फट जाएगा। करता नहीं अब माने बाढ़ बात वरना मेरे बाड़ों से दास दशानन हो जाएगा। बहुत हुई मौखिक वार्ता, बहुत हुई मौखिक वार्ता। तुम चाहते हो कि ये टूटे और मैं चाहता हूं कि ये न टूटे। तो मौखिक वीरता का प्रदर्शन करो बंद, फिर चलो या खाओ, देखो कौन वीर बरबंड। अच्छा जाओ उठाए चढ़ाए गए तोड़े धनुष प्रचंड। लगाओ हाथ फिर देखो का करियो। यो हिस्सा इधर बाकी सब उधर। बहुत करे हो ना प्रतिभट खोजत कता हो ना पावा। तो गाजर मोरी पंडित जी खरत घूमत रहे हो। अच्छा हमारे जैसा अच्छा, आज तक नहीं मिला है तुम्हें। हमारे जैसा नहीं मिला है। हमारे यहाँ गए थे तो दुर्दशा करा के आए हो। हमारा देखिए वो कौनो हमारा उद्देश्य वो कौनो और हुई जो हमारा उद्देश्य इनको तोड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य इनको तोड़ना नहीं है। मैं जिस हेतु आया हूं मेरा कार्य पूरा हो रहा है और मैं जिस हेतु जा रहा हूं मैं जान चुका हूं। क्या जान चुका हूं कि वो आ गया कल्याणकारी विश्व का कल्याण करने, भक्तों के संकट हरने, दुष्टों का दमन करने। उसने अपने आने का प्रमाण दे दिया है। अहिल्या को ताड़का को मार और मारीच को सागर पार भेज दिया है। जब वो आ चुका है तो मेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जोर से जयकारा लगा दें, बोलो आदि गुरु भगवान शंकर की, शोभन सरकार की, बोलो योगेश्वर सरकार की, बोलो अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव।
श्रीहत भय हारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा नपन मिलो की जनक अकुलाने भूली बचन रोस जनुसानी श्रीहत भय हारी राजा जाई सभा नपन बिलोक जनक कुलाने भोले बचन रोस जनुसार। मेरे प्रण की पूर्ति इस रूप में होगी, मैंने स्वप्न मात्र में भी कल्पना नहीं किया था कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष आज पुष्पित पल्लवित होने से पूर्व ही धूल धूसरित हो गया। मेरे द्वारा प्रण किया गया था, जिसे सुनकर ये द्वीप द्वीपांतर के नृपाल इस रंगवन में उपस्थित हुए थे। सभी ने अजगौ पर बल आरोपित किया, किंतु अजगौ जब अपने स्थान से तिलमात्र भूमि में भी स्थापित नहीं हुआ तो एक उपक्रम आप सभी के द्वारा यह किया गया, एक साथ 10-10 हजार राजाओं ने अजगौ पर बल आरोपित कर दिया। आपको विचार करना चाहिए था, यदि 10,000 राजाओं से सामूहिक बल लगा देने के उपरांत अजगौ 2 खंडों में परिणत हो जाते तो क्या सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जिसे इन 10,000 राजाओं में वितरित कर दिया जाता? आप सभी के द्वारा तनिक भी विचार नहीं किया गया। आपको विचार करना चाहिए था, किंतु आप सभी के द्वारा विचार नहीं किया गया। मेरे द्वारा प्रण किया गया था, जिसे सुनकर ये द्वीप द्वीपांतर के नृपाल इस रंगवनी में उपस्थित हुए और एक उपक्रम और कि जब 10,000 राजाओं ने सामूहिक बल लगा दिया फिर भी अजगौ अपने स्थान से विस्थापित नहीं हुए, सभी ने हृदय से हार को स्वीकार कर लिया, तो कम से कम इस मिथिला का परित्याग ही कर देना चाहिए था। किंतु आप सभी के द्वारा इस मिथिला का परित्याग भी नहीं किया गया। आप अभी भी इस आशा में यहाँ पर उपस्थित हैं कि राजा जनक के द्वारा कोई दूसरा उपक्रम निकाला जाएगा और मुझे सीता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये दीप के भूपति नाना और ये आए सुनी हम जो पनुठाना वो देवतनुज धरी मनुजे शरीरा और ये विपुल वीर आए रणधीरा। यदि किसी भी नृपाल के द्वारा अजगौ को 2 खंडों में परिणित कर दिया जाता तो उसे 3-3 महती विशेषताएं और उन महती विशेषताओं से अलंकृत किया जाता। ये कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी और कीर्ति अति कमनीय। किंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पावन हारी बिरंची जनू रचुना धनु
दमनी तो कहू कहू काहे यहु लाभ न भावा और काहू न शंकर ये चाप चढ़ावा। अरे चाप चढ़ाना तो दूर रहा, चढ़ाओ तो रब भाई। और तिल भरी ये तिल भरी भूमि ना सके वो छड़ाई। द्वीप द्वीपांतर के नृपालों के उपस्थिति के उपरांत मेरे प्रण की पूर्ति का ना होना है दीप। है दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। अब मुझको तो जब विश्वास हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि मेरे द्वारा पूर्व में विचार कर लिया जाता कि इस प्रण की पूर्ति इस रूप में होगी तो कल्पना में भी मैं यह प्रण नहीं करता। यदि प्रथम विचार किया होता तो यहाँ पे बसी नहीं होती और हम ऐसा प्रणय करते ही नहीं और ऐसी हंसी नहीं होती। कभी विचार करता हूं प्रण का परित्याग कर दूं, किंतु ये छत्रत्व कहता है प्राणों का परित्याग हो सकता है किंतु प्रण का परित्याग नहीं होगा, प्रण का परित्याग नहीं होगा। अब यदि हम अपना ये प्रण छोड़े तो ये धर्म जाए अरु लज्जा है। संसार के लोग कहेंगे राजा ने अपने वचनों का पालन स्वयं ही नहीं किया। अब यदि हम अपना ये प्रण छोड़े तो ये धर्म जाए अरु लज्जा है। और यदि प्रण का परित्याग नहीं करते तो पुत्री सीता कुंवारी ही रहे। क्या करूं हमारा वश क्या है, क्या करूं हमारा वश क्या है। जिस समय मिथिला में दुर्भिक्ष था, मुनिजनों के साथ मंत्रणा हुई थी उपाय मिथिला के दक्षिण दिशा में, और उस उपाय में यह बालिका मुझे प्राप्त हुई थी। हल कर्षण हल कर्षण से जो ज्योति मिली, घृत डाल के हम लोग बढ़ा न सके। जिस वीर की आश में प्रणय किया, उस वीर से तुमको मिला न सके। दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वार पे डोली मंगा न सके।
ऐसा प्रतीत होता है कि वो विधि रूठ विधाता गया हमसे। हम मांग सिया की भरा न सके, हम मांग सिया की भरा न सके। विचार कीजिए क्या स्थिति होती है उस पिता की जिसने अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाया हो, संवारा हो, और उस बेटी की बारात ना आए। क्या स्थिति होगी उस पिता के हृदय की। आज वही स्थिति सिरध्वज की भी है। अनेकानेक द्वीपों के नृपाल सभी ने अजगों पर बल आरोपित किया, किंतु किसी भी राजा के द्वारा, किसी भी नृपाल के द्वारा मेरे प्रण की पूर्ति नहीं की जा सकी। महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मुझे पूर्व में ऐसा प्रतीत होगा कि यदि मेरे प्रण की पूर्ति इस रूप में होगी तो मैं कदापि प्रण नहीं करता। मुझे तेरी ये नियत का पता यदि चल गया होता तो फिर मैं भूल कर ऐसा कभी भी प्रण नहीं करता। जमा है राजेश्वर स्वयंवर की छटा छाई। मेरे दरबार खुशियों की नहीं बारात आ पाई। अगर हो जाता धन कर्षण तो आहे मैं नहीं भरता। मुझे तेरी ये नियत का पता यदि चल गया होता तो फिर मैं भूल कर ऐसा कभी भी प्रण नहीं करता। विचार कीजिए क्या स्थिति होती है उस पिता के हृदय की। आज वही स्थिति मेरी भी है। आज स्थितियां परिस्थितियों में परिवर्तित हो चुकी है। कभी कभी विचार करता हूं कि प्रण की पूर्ति अवश्य होगी, किंतु जब विचार करता हूं, देखता हूं इन नृपालों की ओर कि किसी भी राजा के द्वारा मेरा सहयोग नहीं किया गया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। साथ न मेरा, साथ न मेरा दिया किसी ने, और खाबो न दिल के, और खाबो न दिल के सिया किसी ने स्वयं बढ़ा था अपने पथी पर। देखी धूप नहीं छाया, सीधी राह चला था, लेकिन इन पाषाणों से टकराया, इन पाषाणों से टकराया। छोड़ो छोड़ो कैलाश, छोड़ो कैलाश, आव भगवनी
दुख दर्द जनक का दूर करो, मझधार फंसी है मम नैया, प्रभु आकर बेड़ा पार करो। जब किसी नाविक की नाव मझधार में होती है, क्या स्थितियां होती हैं उस नाविक की, आज वही स्थिति इस सीरध्वज जनक की। जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का मन घबराता है। क्या विचार कीजिए, क्या स्थिति होती होगी उस व्यक्ति की जब किसी नौका में कोई नाविक उस नौका को ले जा रहा हो और उसमें बैठे हुए व्यक्ति मझधार में फंस जाए वो नौका। उन व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी और उस नाविक की स्थिति क्या होगी। जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का मन घबराता है। तब दुखियों की आवाजों में वो भगवान बुलाया जाता है, वो भगवान बुलाया जाता है। एक बार पर्वत गजराज को जब जल में ग्राह ने ग्रसित कर लिया, गजराज को कोई युक्ति प्राप्त नहीं हुई। गजराज ने उसी सरोवर से एक पुष्प कमल लेकर श्रीमन नारायण को समर्पित कर दिया और श्रीमन नारायण के द्वारा चक्र चला दिया गया। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, तन डूब रहा था जब जल में, तब पुष्प कमल का वो सूंढ लिए, फिर चक्र चलाया था पल में। तब शक्ति सिंधु में वो तीन बंधु मिल गया बताया जाता है, मिल गया बताया जाता है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी। अस्त मेरी अंतिम घोषणा, अंतिम घोषणा अब जनिको, अब जनिको माखा भटमानी वीर विहीन, ये वीर विहीन मही में जानी अधिवेशन समाप्त किया जाए। सीता की सखियों ले जाओ बेटी को, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, क्योंकि हो सका नहीं पूर्ण सिया की कुमलाई वरमाला सिए स्वयंवर हो चुका, अब तो हो चुका। बुझा दो ये दीपों की माला, बुझा दो ये दीपों की माला, अधिवेशन समाप्त किया जाए। जानकी बदलु सुनि सभी नर नारी, देखी जानकी भये दुखारी। माखी लगनी कुटली वैभव है, रजपति हरिकति नयन ऋषभ है। कई न सकत रघुवीर डर लगे बचन, जनुमान नाई राम पद कमल बोले गिरा प्रमाण। बस महाराज, बस बहुत हो गया आपके द्वारा वीर जाति का अपमान। राजा जनक कह रहे हैं कि अब जन को माखे भट्ट मानी, ये वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह चाहू, और लिखा न विधि वैदेही विवाहू। राजा जनक कह रहे हैं कि किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो इस धनुष का खंडन कर देता। राजा जनक कह रहे हैं किसी ठकुरानी मैया ने ऐसे ठाकुर को नहीं जन्मा जो इस धनुष का खंडन कर देता। और राजा जनक कह रहे हैं क्या इसी वीरता के बल पर थे ऐठे जो आज सब बहुबने से बैठे। अरे राजा जनक, यदि आपके प्रण की पूर्ति
संभव ना हो सकी तो इसमें कमी वीरों की नहीं राजन, कमी आपकी है। जिस समय आपने अपने बंदियों से कहा कि यह प्रस्तुति सभागार में प्रस्तुत कर दी जाए, कान पजाई कहे परिमोरा, चले भांति ही हर्ष न थोरा। और राजा जनक के बंदियों ने जो प्रस्तुति सभागार के उपरांत प्रस्तुत की तो बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। प्रण महिपालों को सुनवा रहे हो, प्रण राजाओं को सुनवा रहे हो, प्रण राजकुमारों को सुनवा रहे हो और अपमान वीर जात का कर रहे हो। अरे राजा जनक, आज जो कहे तुमने वचन मानो हृदय पर तीर बैठे हैं। अरे कलेजा चीर बैठे। अरे पूछो इन वीरों से, यहाँ जो वीर बैठे हैं, अरे मिल जाता आदेश मुझे मेरे भैया का तो आज ऐसा मंजर दिखला देता, ऐसा चढ़ा देता इस धनुष पर प्रत्यंचा, अरमान तुम्हारे मिटा देता। आज रघुवंशी राम जी के होते, आज रघुवंशी राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है और कहते हो कि ये धरा वीरों से खाली है। अरे राजा जनक, ये रक्त गर्भा वसुंधरा है, ये वीर भोग्य वसुंधरा है। जिस सभा में हम रघुवंश का एक अंश उपस्थित होता है, वो सभा, वो सभागार वीर विहीन नहीं कहलाता राजन। और आप कहते हो कि धरातल पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे इनकी ओर निहारो राजन, अरे जिनका आनंद अंगारा है और जिनके प्रताप से ये आकाश में ज्योतित ध्रुव तारा है, इनकी ओर निहारो। पहला निमंत्रण तो आपको भैया, पहला निमंत्रण तो आपको कि आप उठो, और यदि आप ना उठो तो फिर हमें आदेश करो, क्योंकि ये जो कान है ये सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि सुनने वाला कभी कोई काम ही नहीं किया तो सुने को, अरे सुने वो जो मुर्दार बैठा हुआ, सुने वो जो राजपूती बेच कर बैठा हुआ, हम क्यों सुने। यदि आपका आदेश मिल जाए तो ये जीर्ण धन तो छोड़िए प्रभु, अरे हमको कंदु की ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जिमडारो फोरी ऐस सको मेरु मूलक तिम जोरी तो प्रताप महिमा भगवाना ये कोपा ब्रो पिनाक पुराना तोरो छत्र दिन तो प्रताप बलनाथ और जो न करो प्रपत सपत करने धरो धन्यवाद। नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। शांत हो जाओ मेरा लाल। राजा जनक एक पिता है और पिता ने एक प्रतिज्ञा की है। आज उस प्रतिज्ञा की पूर्ति न होने के कारण राजा जनक कितना रोष जता रहे हैं, परंतु हमें तो यही सिखाया गया है, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अतः शांत हो जाओ भैया, शांति हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांति हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, नहीं नहीं। शांति हो जाब भैया, तजो क्रोध को। शांति हो जाब भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, नहीं नहीं।
विप्रजन शंभु का चापी तो टूटता ही नहीं, शांति हो जाब भैया तजो क्रोध को, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोल नहीं, शांति हो जाब। आज देखो ना लाल, माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिलावासी दुखारी है मेरे ललन। माँ सुने ना, माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिलावासी दुखारी है मेरे ललन, मेरे ललन। न रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, न रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, जानकी जानकी है दुलारी ललन, दुलारी ललन। शांति हो जाब भैया तजो क्रोध को, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोल नहीं, शांति हो जाब भैया तजो क्रोध को, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोल नहीं, शांति हो जाब भैया तजो क्रोध को, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोल नहीं, शांत जमला। समय सब जानी बोले अति सनी मैं बानी। बेटा राम, जिस समय का शुभ समय का इंतजार कर रहे थे वह शुभ समय आ गया है। शुभ समय में किया गया कार्य का फल भी शुभ होता है। इसलिए बेटा राम उठो, राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक प्रतापा। इस युग के धनुष को दो भागों में विभाजित कर राजा जनक का ही नहीं, राजा जनक की प्रजा का भी दुख को मिटा दो बेटा राम। लखन लखो रघुवंश मणि भाग्यो हरि को न, उलझ जात बोले भजन चरण जाप ब्रह्मंड। देश गुजरहु कमठी अहि कोला, धरऊ धरनी धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनाए उस मोरा। आप सभी लोग खड़े हो जाएं और इस धरा पर धैर्य धारण करें, क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम इस पावन पिनाक अजगौ का खंडन करना चाहते हैं। सावधान। देखी विपुल विकल बदही, लक्ष्मण राम बजो बजो हिया हो बिहार तलब कमते ही लक्ष्मण राम बजो बजो हिया हो तसित नारी बिन रो तनु त्यागा, रो तनु त्यागा राम, रो तनु त्यागा लक्ष्मण राम
सब तो चाप कन मैदान देख लो सब भय दुकान सतानंद सब दीना सीता गमन राम पहकीना चली सिया प्यारी ले जय माल चली सिया प्यारी हो ले जय माल कर सरोज जय माल